आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। 2.5 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक इलाके मराठवाड़ा में नहीं हो पाई है इत्मीनान बख्श बरसात। हुकूमत इंतजामिया के अलावा किसान भी परेशान। मराठवाड़ा के तालाबों में 50% से भी कम जमा है पानी। करना पड़ सकता है आवाम को पानी की किल्लत का सामना। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी आम खास से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोटेनिकल गार्डन को विजिट। खूबसूरत बाग की बर्बादी पर हुए सख्त नाराज। मुताल्लिक़ अफसरान को दी जरूरी हिदायत। बाजार सावंगी और अतराफ के देहातों के 150 से ज्यादा दरख्वास्त गुजार प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम से महरूम। KYC होने के बाद भी रकम न मिलने पर किसानों में बेचैनी। हुकूमत इंतजामिया से इंसाफ का मुतालबा। और उस्मानाबाद बस स्टैंड पर एक बस में आग लगने से मच गई वहां भगदड़। खुशकिस्मती से टल गई अनहोनी। खबरें तफसील से। 2.5 माह का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी इलाके मरहवा में अब तक बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के तालाबों में इत्मीनान बख्श पानी का ज़ख़ीरा नहीं हो पाया है और मुस्तक़बिल खरीफ में यहाँ की आवाम को सख्त पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। नाजरीन, गुज़िश्ता कल तक जायकवाड़ी डैम में सिर्फ 34.04% यानी 26.09 TMC पानी का ज़ख़ीरा बाकी बचा है। दूधना नदी पर कायम किए गए निमन दूधना डैम की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ 26.92% यानी 2.30 TMC पानी का ज़ख़ीरा हो पाया है। यलदरी डैम की हालत भी कुछ खास नहीं है। यहाँ 59.96% यानी 17 TMC पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है। सिद्धेश्वर डैम में 44.30% आबी ज़ख़ीरा है जो सिर्फ 1.27 TMC है। मांजलगांव धरन में 1.61 TMC पानी मौजूद है। मांजरा डैम में 26.10% यानी 1.65 TMC पानी का ज़ख़ीरा जमा है। पैनगंगा डैम में 64.38% यानी 21.92 TMC आबी ज़ख़ीरा है। इसी तरह पानी के दीगर ज़ख़ायर का भी यही हाल है और अगर अब भी बारिश नहीं होती है तो आने वाले दिनों में मराठवाड़ा की आवाम को पानी के लिए सख्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता शाम आम खास मैदान से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोटेनिकल गार्डन का मुआयना किया और इस बाग की खस्ता हाली पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। नाजरीन, आज से तकरीबन 3 दहाइयों क़ब्ल आम खास मैदान से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक गार्डन तामीर करवाया गया था, जिस पर AMC इंतजामिया ने लाखों रुपये खर्च किए थे, मगर मुताल्लिक़ा इंतजामिया की तोता चश्मी और लापरवाहियों के सबब ये गार्डन इन दिनों खंडर में तब्दील होकर रह गया है और इस जगह औबाश शहरियान रंगीन पार्टियां मनाने लगे हैं। इस ज़िमन में हमने MCN न्यूज़ पर कई मरतबा खबर दिखाई, जिसके बाद कुछ दलित तंजीमों ने आगे आकर इस गार्डन की साफ सफाई का ऐलान किया था, मगर उनका ये ऐलान भी सिर्फ ऐलान ही रह गया। इसी तरह दलित अत्याचार विरोधी कृति समिति ने भी इस ज़िमन में आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल ने वादा किया था कि वो यहाँ की साफ सफाई करवाएंगे, मगर उन्होंने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। जोन नंबर 1 की हुदूद में ये गार्डन आता है, लेकिन यहाँ के वार्ड ऑफिसर और सफाई मुलाजमीन भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते दिखाई दिए। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अचानक यहाँ विजिट दी और इतनी खूबसूरत और कुशादा जगह की इस तरह से बर्बादी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि यहाँ उगाई घास फूस को फौरी साफ किया जाए, टूटे फूटे कारंजे फौरी दुरुस्त करवाए जाएं। इस खूबसूरत मकाम पर एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे जिप राइडिंग, फ्री फॉल बंजी जंपिंग, रोप साइकिलिंग जैसे खेल शुरू किए जा सकते हैं क्या, इसकी स्टडी करने की हिदायत भी उन्होंने मुताल्लिक़ा अफसरान को दी। इस मौके पर सिटी इंजीनियर AV देशमुख, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर, वार्ड इंजीनियर डेंगड़े और चामले भी मौजूद थे। KYC करवाने के बाद भी
बाजार सावंगी और अतराफ के देहातों के 150 से जायद दरख्वास्त गुजार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से महरूम हैं, जिसकी वजह से उनमें शदीद नाराजगी पाई जा रही है और वो हुकूमत व इंतजामिया से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जराये के मुताबिक बाजार सावंगी, ताजनापुर, यसगांव, शेखरपुर वाड़ी, दरेगांव, बावली और रेल धामन गांव के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपयों के हुसूल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसके बाद इन दरख्वास्त गुजारों का महसूल अफसरान की जानिब से सर्वे किया गया और उन्हें इस स्कीम के लिए अहल भी करार देते हुए इन अफसरान ने अपनी रिपोर्ट तलाठी की मारिफत आला अफसरान को भिजवा दी। 10 रोज कबल इस स्कीम के तहत किसानों के अकाउंट में 14वीं किस्त के 2,000 रुपये जमा हो गए, मगर बाजार सावंगी और अतराफ के देहातों के 150 से ज्यादा किसानों के अकाउंट में ये रकम जमा नहीं हुई। इस मामले में तहसीलदार सौरभ कंकार ने इन किसानों को मशवरा दिया कि वो अपना KYC करवा ले, जबकि मुतालिका दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि वो पहले ही KYC करवा चुके हैं और मुतालिका अफसरान और इंतजामिया उन्हें बेजा हिरासा करके इस स्कीम से महरूम रखे हुए हैं। आखिरकार दिशा समिति की मीटिंग के लिए मुहूर्त मिल ही गया। ये बयान MP इम्तियाज जलील ने दिया। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात पर आखिर कंट्रोल किसका है। इम्तियाज जलील ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि आवाम के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का फ़ायदा हर ज़रूरतमंद को मिल सके, इस गर्ज से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कमेटी कायम की गई है और कम अज़ कम 3 माह में एक मरतबा इस कमेटी की मीटिंग मुनक़िद करना लाजमी है। इसके बावजूद साल में सिर्फ एक मरतबा ही इस कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की जा रही है। अहम बात तो यह है कि शहर में दो मरकजी वजीर हैं और कई स्कीमात रास्त वजीर आज़म के नाम से चलाई जाती हैं। इसके बावजूद उन पर अमल आवरी से मुताल्लिक़ जायज़ा मीटिंग ही नहीं मुनक़िद की जाती, जिस पर उन्होंने सख्त अल्फाज में तनक़ीद करते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि यही वजह है कि अवाम हुकूमत की स्कीमात से महरूम रह जाती हैं। कई मरतबा नुमाइंदगी करने के बाद गुज़िश्ता साल 20 अक्टूबर 2022 को मुतालिका कमेटी की मीटिंग ज़िला कलेक्टर दफ्तर में रखी गई थी और अब पूरे 10 माह बाद यानी 21 अगस्त 2023 को एक मीटिंग मुनक़िद की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत की मंजूरशुदा स्कीमात का फ़ायदा आखिरकार कब अवाम को मिल पाएगा, इन स्कीमात की मौजूदा पोजीशन से कोई भी वाकिफ़ नहीं है। इसकी अहम वजह यह है कि स्कीमात पर अमल आवरी करने वाली मिशनरी पर इंतज़ामिया की पकड़ कमज़ोर हो चुकी है। इस तरह के दीगर कई संगीन इल्ज़ामात MP इम्तियाज़ जलील ने लगाए। NCP के कायद अजीत पवार, जिन पर हज़ारों करोड़ रुपयों की बदनवानियों का इल्ज़ाम लगाते हुए BJP के कायदीन उन्हें जेल भिजवाकर चक्की पिसवाने की बात करते रहे थे, उन्होंने इसी अजीत पवार को न सिर्फ गले से लगा लिया बल्कि उन्हें इख्तिदार में भी शामिल कर लिया। इनकी इस दोगली पॉलिसी पर महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने सख्त अल्फाज में तनकीद की है। कोणी किती गुड गेला बाशिंग वादो, इथं मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना जिंकणार, एवढंच सांगतो। भागवत कराड म्हणाले की शिवसेनेमध्ये 2 गट पडले आणि त्यांची ताकद कमी झाली आहे, त्यामुळे ही जागा भाजपला सोडली पाहिजे म्हटले ना ते, तर ते त्यांचा विषय आहे, आम्हाला त्याच्याशी काय घेणं नाही। शिंदे गट लढेल नाही तर भाजप लढेल, पण त्याला पुरून शिवसेना मान्य उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली पुरून उरेल, एवढं नक्की। उमरे पण सांगताय की हे शिवसेनेकडे आणि आम्ही आमची जागा हा गट राखण्यामध्ये कायम राहू। आता तो त्यांचा प्रश्न आहे ना, आता मी त्यांच्या ह्याच्यावर सगळ्याच्या ह्याच्यावर उत्तर दिलं पाहिजे असं काही जरूर नाही आहे, पण इथं शिवसेना उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली जिंकणार एवढं मी ठाम सांगतो बस। पण भागवत कराड यांची ताकद आहे का लोकसभेला ते तुम्हाला माहिती आहे ना, भागवत कराड माणूस चांगला आहे पण नेता थोडी आहे। हा तेच म्हणतोय की डॉक्टर आहे, चांगले डॉक्टर आहे, चांगले बालरोग तज्ञ आहेत, चांगलं ऑपरेशन करतात, परंतु नेतृत्व नाही करू शकत। संभाजीनगरचं नेतृत्व करू शकतात का, ते इलाज करू शकतात का संभाजीनगरचा? कसला इलाज? आता 2 वर्षाने राज्यमंत्री केंद्रात मंत्री काय केलं आत्तापर्यंत, काय केलं 2 वर्षात आत्तापर्यंत? एखादं जरा ठसठशी दाखव ना, देशाचे अर्थमंत्री आहेत, आमच्या हातात तिजोरी, कसली तिजोरी, फुटकी कवडी तरी आली काही ते या संभाजीनगरला, त्यामुळे काय नेतृत्व करणार? ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी 8-8 दिन तक जूना बाजार इलाके से कचरा नहीं उठवाया जा रहा है, ये इल्ज़ाम इलाके के साकिनान ने लगाया।
जुना बाजार के साकिनान का कहना है कि औरंगाबाद सिटी को इंदौर से भी ज्यादा साफ सुथरा बनाने का जो अज़्म म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया है वो वाकई काबिले तारीफ है और कचरा सेग्रीगेशन से मुतालिक भी जिस तरह से शहरियान पर दबाव बना रहे हैं उसके सबब अब 90% के करीब शहरियान गीला और सूखा कचरा अलग अलग जमा करवा रहे हैं, मगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई मुलाजमीन 8-8 दिन कचरा नहीं उठाते और जब उनसे शिकायत की जाती है तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने करने लगते हैं कि वो इलाका उनकी हुदूद में नहीं आता। हालांकि कचरा गाड़ी वहां तक आती है मगर जूना बाजार सराय की मस्जिद की गली से कचरा नहीं उठाती, तो ऐसे मुलाजमीन से जुर्माना कौन वसूल करेगा, ये सवाल इलाके के साकिनान म्युनिसिपल इंतजामिया से कर रहे हैं। ये कचरा है कि 8-10 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है। महानगर पालिका में हमने आके ऑनलाइन कंप्लेन की है गब्बू भाई ने। कल मैं कमिश्नर साहब से ख़ास तौर से ये मिलने के लिए गया था। 11 बजे से लेके तो 1:30 बजे तक मैं बैठा, लेकिन कमिश्नर साहब काम बहुत अच्छा कर रहे मगर मीटिंगों में परेशान है। मीटिंगा ले जो 11 बजे से बैठा, मैं 1:30 बजे तक बैठा उनको ये बताने के लिए, फ़ोटोज़ वगैरह थे मेरे पास में, बताने के लिए बैठा कि भाई कचरा साफ़ सफाई बराबर नहीं हो रही। वो मीटिंग लेने में परेशान है और ऊपर से गिल्ला सूखा करने के अंदर परेशान है। जो एजेंसी को इन्होंने काम दिए वो एजेंसी का उन्होंने और काम कम कर दिए। वो बोलते जो झाड़ू मारने वाले जो लगाएंगे कचरा वो झाड़ू वाले उठाएंगे महानगर पालिका वाले, लेकिन वो महानगर पालिका वाले आके इधर नज़रअंदाज करके चल जा रहे और जो है गिल्ला सूखा हमारे महल्ले में बराबर करके दे रहे। लेकिन कमिश्नर साहब का जो है तो जो एजेंसी को उन्होंने काम दिए, जो बच्चे काम कर रहे एजेंसी के अंदर गिल्ला सूखा उठा रहे कर रहे ये कर रहे, तो उनको कभी हैंड क्लोज नहीं, कभी उनको ड्रेस नहीं, वैसे हाथ गंदे मुंह को लगा रहे, वैसे सीटी बजा रहे। तो कमिश्नर साहब से हमारी ये विनती है कि भाई वो लोगों को एक सेफ्टी किट भी दो और हर मोहल्ले में जो है तो एक उनका जो आदमी मुकर्रर करे तो उसको थोड़ा टाइट कीजिए और ये कीजिए। अगर कुछ गलत बोलता है तो कमिश्नर साहब उसको जेल में डालने की बात करते हैं। महानगर पालिका के कमिश्नर बोलते हैं कि अगर तुम गिल्ला सूखा नहीं करेंगे तो पूरे औरंगाबाद शहर का कचरा हम उनके घर के सामने लाके डाल देंगे। तो साहब तो ऐसी दौसा दे रहे और इधर ये देखे तो एक तरफ ऐसा है काम है और एक तरफ ऐसे पुलिस की दौस देके काम करा रहे लोगों से। तो हमारे साहब से ये विनती है कि भाई यहाँ पे जूना बाजार वार्ड नंबर 21 से मैं बात कर रहा हूँ। मेरा नाम सैयद मुबीनुद्दीन। यहाँ पे आपके जो कर्मचारी हैं उनको भेज के मेहरबानी करके कचरा उठाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम, स्कूल को आते जाते हैं, सबको तकलीफ हो रही है, बीमारी है, बरसात पानी के दिन है, मेहरबानी करके ये कचरा उठाने की जहमत करें। ये 10-15 दिन हो गए, उसको बोले वो नहीं उठाते, गिल्ला अलग सूखा अलग करके रखे, वो भी नहीं। अभी बारिश आई अब तो उठाना मांगता ना। धूत अस्पताल में एक 63 साल खातून की एंजियोप्लास्टी करके जदीद साइंस के जरिए उसकी जान बचाई गई है। ये इत्तला यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मगरकर ने दी है। रुटीन प्रोसिजर मागच्या 25 वर्षांमध्ये 30 वर्षांमध्ये सायन्समध्ये औरंगाबादमध्ये अशा शेकडो अँजिओप्लास्टीज नियमित होतात। काही अँजिओप्लास्टीज डिफिकल्ट असतात, काही अँजिओप्लास्टीजना कॉम्प्लेक्सिटी असते, ज्याला आम्ही कॉम्प्लेक्स अँजिओप्लास्टीज म्हणतो। कॉम्प्लेक्सिटी वाढते जेव्हा त्यामध्ये कॅल्शियम असतं। कॅल्शियम असेल तर त्याला आधी नॉन कॉम्प्लायंट बलून वापरला जातो, मग कटिंग बलून वापरला जातो, स्पोर्ट बलून असतो, एक रोटाब्लेटर म्हणजे बर असतं आणि आता ह्या कॅल्शियमसाठी एक IVL म्हणून मागच्या 1.5 वर्षापासून उपकरण निघालेले। हे IVLचं उपकरण कधी कधी एक कॉस्टली उपकरण आहे, बलून आहे हा, तो वापरावा लागतो जो की ह्या कॅल्शियमला आतमध्ये ब्रेक करतो, त्याच्या वेव्हज आतमध्ये टाकतो। हे IVLचं जे उपकरण आहे फक्त 80 पल्सेस इमिट करतं। त्यामुळे जर एखाद्या पेशंटला खूप लांब कॅल्शियम असेल तर हे 80 पल्सेस संपून जातात आणि मग पेशंटला पुन्हा दुसरा बलून वापरावा लागतो आणि दुसरा बलून म्हणजे पुन्हा 2.5 लाखाचा खर्च वाढतो। त्यामुळे अशासाठी या कंपनीने या IVLचं जे आहे हे एक अशा प्रकारचं उपकरण बलून काढलंय की जे 80च्या ऐवजी त्याच्या 1.5 पट म्हणजे 120 पल्सेस ते इमिट करेल आणि हे 80 जे 120 दिल्यामुळे लांब लचक कॅल्शियम जर असेल तर त्या लांब कॅल्शियमला या पूर्ण ब्रेक करायला त्यामुळे मदत होते। आमचा जो रुग्ण आहे हा एक 63 वर्षाची बाई आहे की जिला थायरॉइड, ब्लड प्रेशर आणि खूप लांब लचक कॅल्शियम ही बायपाससाठी फिट नव्हती, कारण उजव्या बाजूच्या हृदयाच्या रक्तवाहिनीत हा लांब होता। त्याला आपल्याला कॅल्शियमनी ब्रेक करण्यासाठी आम्ही हे विशेष उपकरण मागवलं, जे की आता भारतामध्ये एक महिन्यापूर्वी 1 महिन्याने झालं आलेलं। 25 जुलैला पहिली केस दिल्लीला झाली। महाराष्ट्रात मुंबईच्या बाहेर आम्ही हे पहिल्यांदा असं उपकरण वापरलं
ज्यामध्ये की आम्ही ते 120 पल्सेस असलेलं उपकरण वापरून त्या कॅल्शियमला ब्रेक केलं. ही एक खूप गुंतागुंतीची अँजिओप्लास्टी होती. नुसताच ब्लॉक लांब होता असं नाही, तर रक्तवाहिनीची ठेवण खूप नागमोडी होती, शेपर्ड क्रूक होतं, मल्टिपल साईड्सला त्याला टर्न्स होते, त्यातून बलून, वायर, स्टेंट, आयवस कॅथेटर हे सगळं जाणं फार अवघड होतं. त्याला आम्हाला एक गाईड एक्सटेन्शन कॅथेटर वापरावं लागलं प्रत्येक वेळेस, ज्यामुळे की आम्ही हे करू शकलो आणि हे करत आम्ही ही प्रोसिजर यशस्वी केली. माझ्याबरोबर माझे सहकारी डॉक्टर प्रवीर लाठी, जे माझ्याबरोबर मागच्या 15 वर्षापासून काम करत आहेत, डॉक्टर देवेंद्र बोरगावकर, डॉक्टर मुनीर अहमद आणि डॉक्टर रोहित वळसे, हे सर्वच टीमनी यासाठी काम केलं कार्डिओलॉजिस्ट म्हणून. याशिवाय बॅक टीम जी असते करत असताना सुद्धा कॅथलॅब टेक्निशियन, सिस्टर, ब्रदर, ICUचा स्टाफ, डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स जे राऊंड द क्लॉक पेशंटला मॅनेज करतात. कारण 5 दिवसापर्यंत पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये ठेवलं आहे आम्ही 5 ते 6 दिवस, कारण त्याला बरेच बाकीचे इश्यू होते. सगळं मॅनेज करत या सगळ्यांच्या एकत्रित सहकार्यामुळे आणि टीम वर्कमुळे ही एक लांब प्रोसिजर, ज्याला आम्हाला 2.5 तास लागले आणि पेशंट टेबलवर 3.5 तास होता, ही आम्ही यशस्वी करू शकलो. यामध्ये सर्वच टीमवर्क आहे आणि या टीमवर्कला कोऑर्डिनेट करण्याचं काम आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर हिमांशू गुप्ता यांनी केलं. वेळोवेळी आमचे ट्रस्टी राजकुमारजी दूत या सर्व गोष्टींमध्ये वैयक्तिक लक्ष देऊन असतात आणि आम्हाला प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टी आम्ही करू शकतो. जरी ह्या प्रोसिजरची कॉस्ट खूप झाली असली तरी पेशंटला आम्ही स्वतःहून एकही पैसा भरावा लागत नाही, कारण तो इन्शुअर्ड आहे आणि इन्शुरन्समध्ये जे सँक्शनिंग येईल त्यात आम्ही हे करतो. उस्मानाबाद बस स्टैंड पर एक चलती बस में अचानक आग लग गई, मगर कोई अनहोनी पेश आने से कबल ही ड्राइवर ने महफूज तरीके से मुसाफिरों को बस से नीचे उतार लिया। ज़राए के मुताबिक उस्मानाबाद बस डिपो की एक बस MH40 N9803 दोपहर 2 बजे के करीब अपना 13वां राउंड मुकम्मल करके बस स्टैंड में दाखिल हो रही थी कि ज़ोरदार आवाज़ के साथ बस के इंजन और साइलेंसर से धुआं निकलने लगा और खुद ही से एक्सीलेटर भी बढ़ गया, जिसकी वजह से बस में सवार मुसाफिरों पर खौफ तारी हो गया और बस स्टैंड के अहाते में भगदड़ मच गई। मगर बस ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए सभी मुसाफिरों को महफूज तरीके से गाड़ी से उतार लिया। फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने एक बार फिर शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में खिदमत अंजाम देने वाले इंस्पेक्टर्स, डिप्टी इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स के तबादलों का फरमान जारी किया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस मरतबा जो ट्रांसफ़र लिस्ट जारी की गई है उनमें 9 इंस्पेक्टर्स, 9 असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स और 25 डिप्टी इंस्पेक्टर्स के नाम शामिल हैं। अपने हुक्मनामे में पुलिस कमिश्नर ने सभी अफसरान को शनिचर के दिन अपनी नई पोस्टिंग की जगह पर रुजू हो जाने की हिदायत दी है। गंगापुर भेंडाला रोड पर एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में ST बस और आइशर आमने सामने से टकरा गए। इस हादसे में बस ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है, जबकि बस में सवार 25 मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता शाम ये हादसा पेश आया, मगर हादसा की इत्तला मिलने के बाद भी डिपो के अफसरान न तो जाए हादसे पर गए और न ही जख्मियों की इयादत की, जिसके सबब अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक गंगापुर डिपो की एक बस MH20 BE3846 औरंगाबाद जा रही थी कि सामने से आ रहे आयशर ट्रक MH04 GR5847 से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर कैबिन चकनाचूर हो गया और बस ड्राइवर राजू खाड़े के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। कंडक्टर राहुल बारहाड़े समेत बस में सवार 25 मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं। जख्मियों को इलाज की गर्ज से गंगापुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर मोहम्मद साजिद, डॉक्टर शाहाना सैयद, डॉक्टर राजेश गुरडे और दीगर स्टाफ मेंबरान ने उनका इलाज किया। गुज़िश्ता 10 मई को ताल्लुका सिल्लोड़ की एक बेहता के गले से 80,000 रुपये मालियत के जेवरात छीन लेने की वारदात मंजर आम पर आई थी। इस मामले में मुलव्विस लुटेरे को मकामी क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिम का नाम उस्मान मोहम्मद शेख बताया जा रहा है, जिसने सिल्लोड़ की एक 40 साल बेहता खातून वैशाली दिलीप सरोदे को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया, लेकिन रास्ते ही में उसे गाड़ी से उतार कर उसके गले से सोने के जेवरात, जिनकी कीमत 80,000 रुपये बताई जा रही है, लूट लिए। ये मामला सिल्लोड़ शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। उस वक्त मुलजिम का पता चल गया था, मगर वो तभी से फरार था। ये मुलजिम औरंगाबाद शहर के हरसुल टी पॉइंट पर आने वाला है। इस तरह की इत्तला मकामी क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने सिल्लोड़ के अलावा गंगापुर में भी इसी तरह की वारदात अंजाम देने का एतराफ किया और उसने पुलिस को ये भी बताया कि मसरूखा जेवरात
बायजीपुरा के एक सुनार को उसने फरोख्त किए हैं, जिसकी कीमत 80,435 रुपये है। पुलिस ने सुनार की दुकान से मसरूखा जेवरात भी बरामद कर लिए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 2.5 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक इलाके मराठवाड़ा में नहीं हो पाई है इत्मीनान बख्श बरसात। हुकूमत और इंतजामिया के अलावा किसान भी परेशान। मराठवाड़ा के तालाबों में 50% से भी कम जमा है पानी। करना पड़ सकता है आवाम को पानी की किल्लत का सामना। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया आम खास से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोटेनिकल गार्डन को विजिट। खूबसूरत बाग की बर्बादी पर हुए सख्त नाराज। मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। बाजार सावंगी और अतराफ के देहातों के 150 से ज्यादा दरख्वास्त गुजार प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम से महरूम। KYC होने के बाद भी रकम न मिलने पर किसानों में बेचैनी। हुकूमत इंतजामिया से इंसाफ का मुतालिबा। और उस्मानाबाद बस स्टैंड पर एक बस में आग लगने से मच गई वहां भगदड़। खुशकिस्मती से टल गई अनहोनी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।